हेलो एवरीवन। आज हम लोग एएनसी टेस्ट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर एएनसी टेस्ट प्रोफाइल होता क्या है, एएनसी टेस्ट किस लिए कराया जाता है, इन सब बारे में डिस्कस करते हैं। तो एएनसी जो टेस्ट होता है वो महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद यह टेस्ट कराया जाता है। अगर कोई महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन पर एएनसी टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बीमारियां जो होती हैं महिलाओं में हो जाती हैं, जिसका प्रभाव एम्ब्रियो यानी कि बच्चे में पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कितने मंथ में कराने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यूरिन रूटीन होता है, यूरिन की जांच कराई जाती है। यूरिन यूरिन आरएम। तो यूरिन आरएम में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर केमिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद जो होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ये सब टेस्ट क्या होते हैं, कराए जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, उसमें जो यूरिन का होता है, कलर होता है, एसजी कितना होता है, पीएच कितना होता है, ये सब देखे जाते हैं। केमिकल में क्या होता है, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, बिलिरुबिन हो गए, इत्यादि टेस्ट देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोपी में होता है पस सेल, इपिथेलियल सेल, क्रिस्टल सेल, कास्ट सेल इत्यादि सब सेल्स देखे जाते हैं। तो यूरिन रूटीन बेस्ट होता है। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि सीबीसी हो गया, सीबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट इत्यादि टेस्ट आते हैं। फिर इसके बाद H3 का मतलब होता है कि HIV, HCV और HbSAg इतने टेस्ट, और थायराइड टेस्ट T3, T4, TSH, ठीक है। इतने टेस्ट जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। और साथ में सिफिलिस की जांच भी कराई जाती है, सिफिलिस डिजीज का नाम होता है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है VDRL टेस्ट होता है। इतने टेस्ट तो क्या होते हैं, मेन होते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन में करवाने के लिए। इसके बाद क्या होते हैं, कुछ डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब फिजिकल रूप से उस गर्भवती महिला को रूटीन चेक किया जाता है, तो उसके दौरान कुछ अगर डॉक्टर को आवश्यकता पड़ती है तो वो और टेस्ट भी क्या करता है, करवा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कितने मंथ में या टेस्ट करवाने चाहिए गर्भावस्था के बाद। तो इसमें देखते हैं कि पहले जो पहला होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। यानी कि इसमें 4 बार जो होते हैं टेस्ट कराए जाते हैं। 4 बार टेस्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से और प्रसव के बाद, प्रसव तक में 4 स्टेप में ये टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे समय समय पर पता चले कि उस महिला को क्या है, कहीं एनीमिया तो नहीं हो रही है, आरबीएस की कोई दिक्कत नहीं है, जॉन्डिस की कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे कि बेबी में इफेक्ट पड़े। तो जो पहला टेस्ट होता है वो लगभग 2 मंथ, यानी कि यहाँ 2 मंथ में कराया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 5th मंथ में यहाँ टेस्ट सेकेंड राउंड कराया जाता है। और जो थर्ड स्टेप होता है उसको 7 मंथ में करवाया जाता है। और जो फोर्थ होता है, यानी कि लास्ट जिसे बोलते हैं, जो लास्ट टेस्ट होता है उसको 8.5 मंथ से प्रसव के पहले तक में क्या होता है, इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। इस टेस्ट का करवाने का मेन मकसद यही होता है कि महिलाओं में, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की डिजीज जो हो रही है, काज हो रही है, तो उसका समय समय पर क्या हो, ट्रीटमेंट हो सके, जिसका प्रभाव बच्चे में ना पड़े, ठीक है। तो हर जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है तो एएनसी टेस्ट या एटेंटियल प्रोफाइल टेस्ट के लिए एडवाइज करती है। और ये 4 बार टेस्ट क्या होते हैं, बहुत ही मोस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, जच्चा और बच्चा दोनों को क्या हुआ, सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि 4 मंथ जो टेस्ट होते हैं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी ये 4 बार टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एएनसी टेस्ट क्या होता है। अगर कोई भी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या होती है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में अगर लिख के दे रहे हैं कि आप एएनसी टेस्ट करवाइए, तो आप समझ लीजिए कि एएनसी जो होता है रूटीन चेकअप होता है, ठीक है। ओके।